मित्रों, आप सभी को कोटि कोटि बार नमन, प्रणाम, नमस्कार, जय श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, सलाम। आजकल भारत के सबसे बड़े उद्योगपति अडानी जी का नाम अखबारों में और मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत को उस दिन भारत के लोगों को बहुत गर्व हुआ था जिस दिन भारत का एक व्यक्ति संघर्ष करते हुए एशिया का नंबर 1 और फिर विश्व का तीसरे नंबर का व्यक्ति बन गया। पूरे विश्व में हड़कंप मच गई कि भारत का व्यक्ति, उद्योगपति जिस रफ्तार से विजय रथ लेकर चल रहा है वह नंबर 1 पे भी विराजमान हो जाएगा। और उन विकसित देशों के जिनके ये मानसिकता रही है कि हमारा ही देश का व्यक्ति रईसियत में सबसे ऊपर रहते हैं, उन्हें भी बेचैनी हो रही थी। उन्हें यह समझ में आ गई थी कि जिस तेजी से तीसरे पे आए हैं पहले पावदान पर भी आ जाएंगे। तब हमारे लिए, उन विकसित देशों के लिए, उनकी नीति निर्धारण करने वालों के लिए शर्मिंदगी का विषय बन जाएगा कि उनके यहाँ जो नीतियाँ हैं और आज जो भारत में नीति बन रही है, जो प्लानिंग है, उससे आज एक आया है, हो सकता है 1 से लेके 1000 तक रईसों में भारत के लोग हों। यह जो रास्ता बना रहा है व्यक्ति, इसे रोको, इसके विजय रथ को रोको, वरना विश्व को जीत लेगा ये। और रोकने के लिए साजिशें, अवरोध खड़े करने शुरू किए जाते हैं। क्या हिंडनबर्ग जैसा 11 लोगों का समूह अगर कोई हमारे देश के और विश्व के तीसरे नंबर के उद्योगपति पे आरोप लगाए तो अमेरिका की मीडिया उसको सपोर्ट करे, उसका चर्चा शुरू कर दे, विश्व लेवल पे मीडिया उसको कवर करना शुरू कर दे। क्या लगता है साजिश नहीं हो सकती? कैसे अडानी जी का रथ रोक पाता? और वो हम लोगों, भारतीय लोगों के भाव को, भारतीय मानसिकता को अच्छी तरह हमको लगता है उन लोगों ने अध्ययन कर रखा है। जैसे अंग्रेज आए तो भारत की मानसिकता को वो समझते थे कि एक के मारोगे दूसरा तमाशा देखेगा और मन ही मन कहेगा ठीक है मारत हो, बहुत सरवा बनत रहल, पहलवान रहल, ला ससुर पहलवानी दिखावा। अब पिटेवा तो समझ में आई। अंग्रेजों ने जब ये मानसिकता देखी तब हमें गुलाम बना करके रखे। अब तो बहुत एडवांस मामला है। वो जानते थे कि हम लोग के यहाँ से 11 लोगों का व्यक्ति का समूह अगर आरोप लगाएगा, भारत के लोग इसे मान लेंगे। केवल हवा देने की बात है। उनकी मानसिकता है कालिदास जैसे हमारे कालिदास जी के विषय में कहा जाता है कि जिस डाल पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। मतलब इन भारतीयों की मानसिकता है कि जो व्यक्ति इनके लिए संघर्ष कर रहा हो, रास्ता बना रहा हो, इनके लिए न जाने किससे टकरा कर आगे बढ़ रहा हो, इनको केवल इनके दिलो दिमाग में एक र्यूमर डाल देनी है
कि ये व्यक्ति गलत है, ये मान लेंगे और अपने ही व्यक्ति पे आरोप प्रतिरोप शुरू कर देंगे। आज तमाम सोशल मीडिया पे, मीडिया में और कई लोग मिल जाएंगे जो अडानी जी को ही उस 11 लोगों के कहने पे, अमेरिकन लोगों के कहने पे शक के दृष्टि से देख रहे हैं, उनके प्रति गलत आरोप लगा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, भारत के खिलाफ उन्होंने क्या किया? भारतीयों के लिए खिलाफ उन्होंने क्या किया? भारत के किस व्यक्ति को उनसे दिक्कत हुई? भारत के किस व्यक्ति को उनके व्यवसाय या उनके कार्यों से प्रभावित हुए? जब कुछ आपके साथ गलते नहीं हुआ तो उसको गलत काहे मान रहे हो भाई, और अपने को क्यों गलत मान रहे हो? मैं समझता हूं ये भारतीय मानसिकता है, जो अपनों पे ही शक के दृष्टि से देखना। इसे अगर आप लोगों ने नहीं बदला तो आप साजिशों के हमेशा शिकार होंगे, और आपके लिए जो व्यक्ति राह खोल रहा हो, रास्ता खोल रहा हो, विश्व में नंबर 1 पे भारत को पहुंचाना चाहता हो, दुश्मन तो दुश्मन, अपने भारतीय भी उसके रास्ते में रोड़ा बनने का काम करने जा रहे हैं। अडानी जी ने कहा कि भारत के लिए भी साजिश है, उन्होंने गलत नहीं कहा, क्योंकि जब भी उनका नाम लिया जाता तो भारतीय लिया जाता। भारतीय उद्योगपति अडानी जी ने नंबर 1 पे विराजमान हुए हैं, तो एक तरह से भारत देश के साथ भी साजिश है। और मैंने बहुतों परिवारों को देखा है, आप देख लीजिएगा, ध्यान दीजिए आस पड़ोस में, कभी कोई परिवार बहुत सशक्त, मजबूत, समृद्ध परिवार रहा हो, 2-4 भाई रहे हों, उनकी समृद्धि से मोहल्ले के कुछ लोगों को तकलीफ हो रही हो, वो निश्चित रूप से उस परिवार को कमजोर करना चाहते हैं, और उसके लिए किसी भाई को कानों में र्यूमर डाल दिए, कुछ उल्टी सीधी पढ़ा दिए, उसके बहकावे में को आकर के वो खुद अपने भाई से लड़ जाता है, भाइयों से लड़ जाता है, और लड़ने के बाद वो बिखर जाता है। बिखरने के बाद ना उसका अस्तित्व बचता है, ना उस परिवार का बचता है, ना बाकी दूसरे का बचता है। हम कहते हैं हिंडनबर्ग की आरोप साल भर बाद क्लियर हो जाए कि इसकी आरोप बेबुनियाद था, कोई उसमें हकीकत नहीं थी, मगर तब तक अडानी जी का तीसरे नंबर से 7वें नंबर पे आए हैं, 8वें नंबर पे आए हैं। न जाने एशिया में भी उनकी गणना होगी कि नहीं होगी, कोई नहीं जानता। जब वो बर्बाद ही हो चुके रहेंगे और आपको मालूम हो जाएगा, क्लियर होगा कि ये सारे आरोप बेबुनियाद थे, तो फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुन गई खेत। जब तक अपने देश में ये प्रमाणित न हो कि नहीं उन्होंने गलत किया, इन 11 हरामजादाओं के कहने पे अपने लोगों पे विश्वास करना बंद न करें। अडवाणी जी को इतना समर्थन दें कि विश्व के सारे देश के लोग और देश वो जान जाएं कि भारत अपने लोगों के लिए, भारतीय अपने लोगों के लिए हर मुसीबत के घड़ी में खड़े रहते हैं। हमारा स्वभाव कर्ण वाली स्वभाव है कि उनके खुशियों में भी हम रहते हैं, उनके तकलीफ के घड़े समय में भी हम उनके साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। तो मित्रों, आज पूरे विश्व को दिखा देना है, अडानी जी के साथ मजबूती से खड़े होकर के हमें बता देना है कि भारतीय वो भारतीय नहीं जब अंग्रेजों ने हमारे फूट के कारण हमारे पर राज किया। अब बता देना है कि अब भारतीय वो भारतीय हैं
तुम लाख आरोप लगाते रहो, मगर हम अपने भारतीय भाइयों के साथ खड़े रहेंगे। जय भारत, जय हिंद।